इस हफ्ते दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर म्यूजियम लूट लिया गया और ले गए करोड़ों के जेवरात, और वो भी सिक्योरिटी के नाप के नीचे से। एक हफ्ता गुजरने के बाद भी पुलिस अब तक चोरों तक नहीं पहुंच सकी। एक इंटरनेशनल कोशिश चल रही है इन चोरों को पकड़ने के लिए, लेकिन अब तक कोई निशानी नहीं मिली। इसीलिए इसे डेकेड की सबसे बड़ी हाइस्ट कहा जा रहा है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी का स्क्रिप्ट हो। असल में फ्रांस की रॉबरी है, मशहूर फिल्मों की जैसी ही, लेकिन 19 अक्टूबर को लिखा गया ये स्क्रिप्ट किसी भी फिल्म से बेहतर था। क्यों? क्योंकि ये चोरी रात के अंधेरे में नहीं, दिल के उजाले में हुई। चोर ज्वेलरी पहनकर ही निकल गई। ये सब कुछ हुआ मोनालिसा की पेंटिंग से कुछ मीटर की दूरी पे। इस रॉबरी की डिटेल उसके स्केल से भी ज्यादा शॉकिंग है। अगर आपने ल्यूपिन, मनी हाइस्ट या इटालियन जॉब देखी है तो इन सब का स्क्रिप्ट लोरिफ के लूट के आगे फेल है। लेकिन इसमें एक पोएटिक जस्टिस भी है। कॉलोनियल एरा में जब यूरोप पावर में दुनिया पर आया, मीन्स हुकूमत की, तो यही जेवरात कोलंबिया, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान से यूरोप तक लूट के ले गए, और वही जेवरात आज दोबारा लूट ले गए। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि पेरिस में वो 7-8 मिनट में हुआ क्या, कैसे चोरों ने दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम के बेवकूफ बनाया और कहाँ खो गए, और इन आर्टिफैक्ट्स की हिस्टोरिकली वैल्यू क्या थी, और चोर कितने दूर तक जा चुके हैं, क्या लूट बरामद हुई या फ्रेंच पुलिस ने हथियार डाल दिए, और आखिर में देखेंगे लॉवरे म्यूजियम की हिस्ट्री, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ कि इस म्यूजियम में चोरी हुई हो। कहते हैं ये कहानी शुरू होती है 10 अक्टूबर से, जब पेरिस से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रक चोरी हुआ। एक मेंटेनेंस ट्रक फ्लाइट लिस्ट से गायब कर लिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है इस डेकेड की सबसे डेयरिंग म्यूजियम हाइस्ट। 9 दिन बाद 19 अक्टूबर संडे को एक ट्रक लॉवरे म्यूजियम के पास फुटपाथ पर पार्क होता है। 9:30 सुबह ट्रक पार्क होता है और तभी म्यूजियम ओपन होता है। दुनिया भर के टूरिस्ट अंदर घूम रहे होते हैं। ट्रक कोई मेन एंट्रेंस पे नहीं था, इसलिए गार्ड्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया। 9:30 पे ट्रक से 3 लोग निकलते हैं। सब ने कंस्ट्रक्शन जैकेट्स, हार्ड हैट्स पहने हुए थे। हाथ में कौन्स थी, बिल्कुल मेंटेनेंस क्रू जैसे लग रहे थे। दोनों आदमी बास्केट क्लिफ से म्यूजियम के साउथ एंड तक पहुंचते हैं। गार्ड्स को लगा ये मेंटेनेंस टीम है, लेकिन अगले ही मिनट में सबको समझ आ गया ये मेंटेनेंस टीम नहीं थी। 9:34 पर दोनों लोग ग्लास की विंडो कट करते हैं। हैवी ड्यूटी ग्राइंडर से एक ही मिनट में काम तमाम। तो वही अपोलो गैलरी थी जहां 9वीं सेंचुरी की फ्रेंच रॉयल ज्वेलरी रखी थी। डिस्प्ले बॉक्सेस तोड़े गए, आर्टिफैक्ट्स छांटे गए। गार्ड्स जो अनआर्म थे सबसे पहले टूरिस्ट को इवैक्यूएट करते हैं, फिर पुलिस को कॉल करते हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्लोज कर दिए जाते हैं। लेकिन ये कोई मूवी नहीं थी जहाँ कोई मैजिकल बटन होगा और सब लॉकडाउन, क्योंकि ये बिल्डिंग एक पुरानी पैलेस थी। पूरा एरिया बहुत बड़ा था, इंस्टेंट सील करना नामुमकिन था। 9:38 पर जब सब पैनिक में थे, चोर उसी विंडो से वापस निकल गए जहां से आए थे। प्लानिंग इतनी प्रिसाइज थी कि गेटवे व्हीकल्स रेडी थे। नीचे तो यामा T-Max बाइक्स पार्क थे। ये कोई आम बाइक नहीं, ये 180 से 200 किलोमीटर पर चलने वाली सुपर बाइक्स हैं। यूरोप के क्रिमिनल गैंग्स में ये बहुत पॉपुलर है। पुलिस अक्सर इन बाइक को देखते साथ ही रोक लेती है। जैसे पाकिस्तान में 125 को देखा जाता है, वैसे ही यूरोप में यामा T-Max को। पूरे ऑपरेशन में मिलिट्री प्रिसीशन थी, ऑलमोस्ट जीरो एरर। स्किप करते वक्त चोर अपनी जैकेट और कटर छोड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ट्रक पुलिस के हवाले करना चाहते थे, लेकिन स्टाफ ने रोक लिया। तब तक वो उस बाइक पर निकल चुके थे। अब बात करते हैं उन चीजों की जो चोरी हुई। एक टियारा नेकलेस और एक इयरिंग सेट। ये क्वीन हॉर्टेंस का था, जो नेपोलियन के भाई लुइस बोनापार्ट की बीवी थी। टियारा पर 24 साइलोन सफायर और 1000 डायमंड्स लगे थे। ये सफायर श्रीलंका की माइन से लाए गए थे। फिर आता है नेपोलियन के एमरल्ड वेडिंग गिफ्ट। ये सेट अपनी दूसरी बीवी मारिया लुइस को दिया गया था। नेकलेस में 32 एमरल्ड और 1000 डायमंड्स लगे हुए थे। ये एमरल्ड्स कोलंबिया के मूजो माइन से आए थे, जहाँ स्लेव से काम कराया जाता था। एम्प्रेस योगाना के 312 प्लस और 1000 डायमंड से सजा हुआ था। उसकी ब्रॉच 94 डायमंड से एम्बोर्ड थे। डायमंड इंडिया से आए थे। कितना खून बहा, कितनी जाने गई, सबको मालूम है। चोर ने इम्प्रेस का क्राउन भी चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वो डैमेज कंडीशन में मिल गया। इन सब आइटम्स की वैल्यू थी $102 मिलियन से ऊपर। लेकिन फ्रांस के लोगों के लिए ये सिर्फ पैसा नहीं, उनका कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। लेकिन सोचो ये वही फ्रांस है जो कॉलोनियल एरा में दूसरे मुल्कों का माल लूट कर ले गए थे। इसीलिए दुख तो है, लेकिन हैरानी भी है। अब फ्रांस के पास मौका है कि लूटने का दुख कैसा लगता है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की सिक्योरिटी क्या इतनी कमजोर थी? म्यूजियम के डायरेक्टर ने खुद माना कि सिक्योरिटी आउटडेटेड थी। जहाँ से चोर घुसे वहाँ सिर्फ एक कैमरा था, किसी ने उनका चेहरा तक नहीं देखा। सिक्योरिटी का फोकस वेल्डेसन पर था, कि थीफ प्रिवेंशन पर। क्लाइमेट एक्टिविस्ट के अटैक की वजह से उनका ध्यान वहीं था, और असली चोर आए तो सिस्टम तैयार नहीं था। अब 100 से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन उन चोरों को ढूंढ रही है। म्यूजियम डायरेक्टर ने अपना रिजिग्नेशन तक दे दिया है। टूरिस्ट वापस आ गए हैं, लेकिन सब उसी टूटे हुए डिस्प्ले विंडो को देख रहे हैं।
प्रॉब्लम यह है कि लोवर पहले एक रॉयल पैलेस था, म्यूजियम के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था, और जैसे ही पब्लिक म्यूजियम बना चोरियां शुरू हो गईं। सबसे फेमस चोरी 1911 में मोनालिसा की थी। 2 साल तक पेंटिंग गायब रही। 1930 में इटली से रिकवर हुई। वर्ल्ड वार 2 के दौरान भी न्याजियों ने इस म्यूजियम को लूटने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर ने पहले ही आर्टिफैक्ट्स को सेव कर दिया। 1966 और 1990 में भी चोरियां हुए, लेकिन पहली बार फोकस ज्वेलरी पर था, न कि पेंटिंग्स पर। पेंटिंग्स बेचना मुश्किल है, लेकिन ज्वेलरी, उनके डायमंड्स को अलग अलग बेचना आसान है। उनकी पहचान भी मिट जाती है, इसीलिए पुलिस अब सबसे ज्यादा परेशान है। हो सकता है ये ज्वेलरी स्टोर कर अब्रॉड भेज दी गई हो। एक्सपर्ट कहते हैं कि उन्हें ढूंढने के चांसेस 50-50 हैं। अब हफ्ता गुजरने के बाद लगता है फ्रेंच पुलिस ने होप छोड़ दी है। अब फोकस सिर्फ चोरों को पकड़ने पर है। फ्रांस इसे एक नेशनल इंसल्ट के तौर पर ले रहा है, लेकिन हैरानी ये है, जो माल यूरोप दूसरे मुल्कों से लूट कर लाया था, आज वही चोरी हो गया। यह है असली पोएटिक जस्टिस। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।